शुरुआत में वो सिंपल प्रश्न से करना चाहता हूँ एंड आई वांट यू दैट टू ट्रांसलेट दीज टू क्वेश्चंस इन इंग्लिश। और मैं चाहता हूँ कि इन वाक्यों को आप इंग्लिश में और इस प्रश्नों को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। आर यू रेडी नाउ? ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आप अंग्रेजी बोलना जानते हैं? प्लीज ट्रांसलेट। My second question is, क्या आपको नाचना आता है? Please translate it. Are you struggling? Don't worry everyone. Today I will teach you how we can translate these types of sentences in English. आज मैं आपको सिखाऊंगा इन वाक्यों को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। Students, today I will teach you how we can use know how to in sentences. Students, आज हम जानेंगे know how to का वाक्य हम कैसे प्रयोग करेंगे। इट मींस सेंटेंसेस में हम कैसे इनका इस्तेमाल करेंगे। Students, when you find आता है जानता हूं, जब भी आपको ये वर्ड मिले आता हूं जानता हूं at the end of any sentence, in this situation you have to use know how to। आपको क्या यूज करना है वहां पे? know how to। Let's understand it in better way. मैं तैरना जानता हूं। This is a sentence and the translation is I know how to swim। जानने का मतलब क्या होता है यहाँ पे? know। ओके, तो आपको यहाँ पे know नहीं लगाना है, I know to swim। अगर आप ऐसा यूज करेंगे तो ये वाक्य गलत होगा। जब आप किसी काम को करना जानते हैं, in this case we use know how to। वहां पे क्या यूज करेंगे हम? know how to। okay, let's move to the next example here। उसे क्रिकेट खेलना आता है। okay, you can find here आता है। he knows how to play cricket। again यहाँ पे जो वाक्य क्या बता रहा है कि कोई व्यक्ति है उसे क्रिकेट खेलना आता है, तो उसे क्रिकेट खेलना आता है, इससे मतलब वो उस काम को जानता है। जिस काम को भी आप जानते हैं उसको बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम नो हाउ टू। क्या यूज करेंगे वहां पे? हम नो हाउ टू। You have to keep few things in your mind. We have to use know how to as per the tenses। अगर वाक्य पास्ट में है तो आपको वहां पे टेंस अकॉर्डिंग आपको वर्ब का फॉर्म चेंज करना है। फॉर एग्जांपल, मैं खाना बनाना जानता था। So this sentence is in past, so I will use here I knew how to cook the food। okay, so thank you very much everybody, this is all about today and I want you that please write some more examples